अब मैं आप लोगों के समक्ष स्यमंतक मणि की कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ। इस कथा को सुखदेव महाराज ने कहा था। व्यास जी के पुत्र सुखदेव महाराज ने इस कथा को कहानी को कही थी। वही कथा आप लोगों के समक्ष मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। सत्राजीत एक राजा थे और उनके छोटे भाई का नाम प्रसेनजीत था और तात्कालिक राजा का नाम उग्रसेन था। सत्राजीत सत्राजीत ने भगवान सूर्य की आराधना की थी, सूर्य की पूजा की थी और सूर्य प्रसन्न होकर यही समंतक मणि दिए थे। समंतक मणि में खूबी यह है कि जहाँ यह समंतक मणि रहती है वहाँ अकाल नहीं पड़ती है, सुख शांति बनी रहती है। तो समंतक मणि सूर्य द्वारा सत्राजीत राजा को यह मणि प्राप्त हुई थी। अपने गले में समंतक मणि डालकर सत्राजीत राजा कृष्ण से मिलने जा रहे थे। रास्ते में लोगों की आंखें चौंधियाने लगती थी, क्योंकि ठीक लगता था कि सूर्य भगवान जा रहे हैं। कृष्ण के पास खबर गई कि आपसे मिलने के लिए सूर्य भगवान आ रहे हैं। कृष्ण भगवान हंसने लगे, कहा कि अरे सूर्य भगवान नहीं है, वो राजा सत्राजीत आ रहा है हमसे मिलने के लिए। उसके गले में स्यमंतक मणि है, वो स्यमंतक मणि चमक रहा है, काफ़ी उसमें चमक है, सूर्य की तरह उसमें प्रकाश है। इसीलिए लोगों की आंखें चौंधियाने लगी थी रास्ते में, और वहाँ भी गए तो लोगों की आंखें चौंधियाने लगी। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, यह स्यमंतक मणि राजा प्रसेनजीत को दे दो, उग्रसेन को दे दो। प्रसेनजीत तो उसका भाई था। उग्रसेन को, तात्कालिक राजा उग्रसेन को दे दो। तो राजा उग्रसेन को न दे करके कुछ दिनों तक मंदिर में रखा गया और सत्राजीत ने अपने छोटे भाई प्रसेनजीत को वो स्यमंतक मणि दे दिया और इस स्यमंतक मणि को गले में डालकर घोड़े पर सवार होकर उसका भाई शिकार के लिए जा रहा था। तो एक बाघ की दृष्टि पड़ी, लगा कि उसको खाने की कोई अच्छी चीज़ है। बाघ ने उसे झपट कर ले लिया और बाघ जब झपट कर ले लिया, भागने लगा, बांध की ओर जाने लगा बाघ, तो भगवान कृष्ण उससे छीन लिए और छीन करके राजा को, सत्राजीत को, वह स्यमंतक मणि दे दिया गया। और स्यमंतक मणि और अपने पुत्री कन्या सत्यभामा को भी लौटा दिया था। सत्यभामा से शादी हो गई कृष्ण की और स्यमंतक मणि भी भगवान को ही लौटा दी गई। इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।